हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फंक्शन किसको कहते हैं, डोमेन किसको कहते हैं, को डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं, इमेज किसको कहते हैं। ठीक है, असल में मैंने आपको वो डीपली बहुत समझाया था ताकि आप इस टाइप्स को आराम से समझ सको। ठीक है, तो अगर आप जिसने वो वीडियो नहीं देखी आप तो ऊपर आए वाले बटन में आप क्लिक कर के देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी होगी तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो देखी तो तब आप इसको बहुत ही क्लियरली समझ सकोगे और वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि वो मैंने बिल्कुल डीपली समझाया है। लेकिन उसमें हमारे पास एक चीज़ रह गई थी, प्री इमेज, वो भी हम सबसे पहले वो समझेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे प्री इमेज किसको कहते हैं। प्री इमेज, अगर मेरे पास कोई भी एक सेट है 1 2 3 4 और बी हमारे पास है ए बी सी डी, अगर हम इस पे एक ले लें, ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें फंक्शन डिफाइन है। ए सेट में 1 2 3 4 है, बी सेट में ए बी सी डी है। इमेज का मैंने बताया था, अगर आपको इमेज का नहीं पता तो इमेज का पता होना चाहिए तभी प्री इमेज को समझ सकोगे। अगर आप मैंने आपको यही कहा कि आप इमेज का अगर नहीं पता तो इमेज आप देख लें मेरी पहले वीडियो में, इससे पहले वाली मेरी वीडियो में मैंने आपको कहा है कि इमेज किसको कहते हैं, डीपली से समझाया हुआ। ठीक है, तो इमेज, अब अगर लेट मैं कहता हूँ कि 1 की इमेज सी है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज क्या है, डी है। मतलब ये कि 1 की, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझें कि एक आउटपुट, ये इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं इस पे यूज़ करता हूँ कि आउटपुट और इमेजेस एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, आउटपुट और इमेजेस एक ही चीज़ होती हैं इस प्री इमेज में यूज़ करने के लिए। इसमें बताऊंगा, बाकी में सेम नहीं होती है क्योंकि वो फिर वो और अलग बातें हो जाती हैं उसमें। और इनपुट और प्री इमेज ये सेम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ कि 1 का इनपुट, 1 इनपुट है, सी उसका आउटपुट है, तो सी एक इमेज भी है। ठीक है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज डी है। मतलब क्या, अब सी एलिमेंट 1 से आया है, सी एलिमेंट 1 से आया है, तो सी की जो प्री इमेज होगी वो क्या होगी, वो ये 1 होगी। समझे आप, मेरा मतलब ये है कि अब 2 से एलिमेंट 2 इनपुट है, ए उसका आउटपुट है, मतलब ए उसका इमेज भी है, इमेज भी कह सकते हैं इसको। तो अब 2, ए जो है वो 2 से आया है, तो ए की जो प्री इमेज होगी वो 2 होगी। 3 की इमेज बी है, तो बी की जो प्री इमेज होगी वो 3 होगी। ऐसे डी 4 की प्री इमेज होगी, सॉरी डी जो 4 की इमेज डी है, डी की प्री इमेज 4 है। ठीक है, जैसे कि हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कि 1 की इमेज सी है, सी की प्री इमेज 1 है, 2 की इमेज ए है, ए की प्री इमेज 2 है, 3 की इमेज बी है, बी की प्री इमेज क्या है, 3 है, 4 की इमेज डी है, डी की प्री इमेज क्या है, 4 है। ये कंसेप्ट है इसके प्री इमेज का, और कोई कंसेप्ट नहीं है। बहुत ही क्लियरली से मैंने आपको उसको समझाया ताकि आप बिल्कुल क्लियरली समझो कि ये क्या है। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि जो इसकी टाइप्स हैं ये क्या कहती हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, पहली टाइप पर आते हैं, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या कहता है, अ वन वन फंक्शन हैज़ नॉट ओनली वन आउटपुट फॉर एवरी इनपुट। मतलब क्या, मतलब क्लियरली थोड़ा सा दिमाग खोल के आपको उसको समझे तभी आपको समझ आ जाएगी। वो ये बात कहता है कि हैज़, एक वन वन फंक्शन वो होता है कि हैज़ नॉट ओनली वन आउटपुट फॉर एवरी इनपुट। मतलब ये एटलीस्ट एक ऐसा आउटपुट होगा, एक ऐसी इमेज होगी, कम से कम एक ऐसी आउटपुट या इमेज होगी जिसका कोई ना कोई इनपुट नहीं होगा। हैज़ नॉट ओनली वन आउटपुट फॉर एवरी इनपुट। क्लियर है ये बात, कि एक ऐसा आउटपुट ज़रूर होगा, मिनिमम, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो एक ऐसा ज़रूर आउटपुट होगा जिसकी कोई ना कोई इनपुट नहीं होगी, मतलब वो किसी भी एलिमेंट से नहीं आया होगा, वो खाली पड़ा रहेगा। मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा। फिर क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन सेट हैज़ अ डिस्टिंक्ट इमेज। मतलब डोमेन सेट मैंने बताया था कि डोमेन सेट की जो है डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट इमेज मतलब हर एक की, डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट की मुख्तलिफ, मतलब डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ठीक है,
तो सबसे पहले इसको एग्जांपल के तरीके से समझेंगे। अगर मैं ए सेट लेता हूँ 1 2 3 4, बी मैंने लिया ए बी सी डी ई, अगर मैं इधर ए बना लूँ, ये बी सेट है, ए सेट में 1 2 3 4 है, बी में मेरे पास ए बी सी डी ई है, ठीक है। इस पे एक फंक्शन डिफाइंड है। अगर मैं कहता हूँ 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज डी है। क्लियर है बात? अब आप समझो, सबसे पहले वाले पॉइंट को समझो कि क्या कहता है। पहले वाले पॉइंट में ये कहता है कि आउटपुट में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका कोई ना कोई इनपुट नहीं होगा। अब इधर क्या है, ई एक आउटपुट है, लेकिन ये किसी से भी नहीं आया। यही मैं कहना चाहता हूँ कि इसका कोई ना कोई इनपुट नहीं है, इसकी कोई ना कोई प्री इमेज नहीं है, ये खाली पड़ा है। और दूसरी क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट डोमेन सेट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी। इसका मतलब समझे कि डोमेन सेट इसको कहते हैं, ये डोमेन सेट होता है और ये सारी इमेजेस होती हैं, लेकिन ई इमेज किसी की भी नहीं है, तो ई को हम इमेज नहीं कह सकते। ये ए बी सी डी इमेजेस हैं, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट डोमेन सेट की एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट इमेज मतलब ये है कि इसके एक एक एलिमेंट अगर इस एलिमेंट की है तो इसकी ये इमेज होगी, ठीक है। डिस्टिंक्ट इमेज मतलब ये है कि अब इसमें ये नहीं हो सकता कि 1 और 2 की इमेज ए हो सकती है। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो डेफिनेशन में यही कह रहा है कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग अपनी आउटपुट होगी। अब 1 की अलग अपनी एक दुनिया है, अपना एक अलग आउटपुट है। 2 की इमेज क्या है, सी है। अब 2 जो है ना, एक सी अब किसी और की कोई भी इमेज नहीं है, वो सिर्फ 2 की है। सिमिलरली 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज डी है। तो ये अलग अलग डिफरेंट इमेजेस हैं हर एक एलिमेंट की। तो यही वो समझाना चाहता है, वो डेफिनेशन, ठीक है। अब हम ऑन टू फंक्शन पे जाएंगे कि ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं। ऑन टू फंक्शन आप थोड़ा सा कोशिश करें कि समझें कि ये आपको असल में कहना क्या चाहता है। देखिए, ये और मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि या अगर ये डेफिनेशन आपके लिए अवेलेबल है या ये, लेकिन ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी फिर आपके लिए। ए बी दो सेट हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ए और बी कोई सेट है, 1 2 3 4, बी सेट है, ए बी सी डी मैंने लिया, ए ये बी सेट है। इस पे फंक्शन डिफाइन है, 1 में 1 2 3, ए में 1 2 3 4 है, बी में ए बी सी डी है। अब अगर मैं 1 की इमेज कहूँ कि बी है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज डी है, 4 की इमेज सी है। समझे? पहले इसके सबसे पहले ए और बी दोनों सेट हैं और हर एक एलिमेंट ऑफ बी का हर एक एलिमेंट, समझे, हर एक एलिमेंट बी का देयर इज एटलीस्ट 1 और मोर एलिमेंट मैचिंग विद सेट ए। कहता है कि बी के एलिमेंट के सेट के अंदर एटलीस्ट एक, कम से कम एक या उससे ज़्यादा एलिमेंट होंगे जो सेट ए से मैच होंगे। मतलब अब देखें, ए है, 2 के साथ मैच है, सेट ए का एलिमेंट है, 2 के साथ मैच है। बी है, ए 1 के साथ मैच है, सी किसके साथ मैच है, 4 के साथ, डी 3 के साथ मैच है। तो ऐसा, तो अब एटलीस्ट उसने क्या कहा था, एक, कम से कम एक और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका देखें, अगर आप ये सही ज़ुबान में समझें तो ये असल में ये कहना चाहता है कि इसका जो हर एक एलिमेंट यहाँ पर इसके आउटपुट होगा, कोई ऐसा आउटपुट नहीं होगा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। मतलब क्या? मतलब ये कि ए की प्री इमेज 2 है, बी की इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 1 है, सी की प्री इमेज क्या है, वो है 4, डी की प्री इमेज क्या है, 3 है। मतलब अगर ई आ जाता, एक और आता और इसकी कोई ना कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये कोडोमेन सेट, सॉरी, ये 1 टू फंक्शन नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी प्री इमेज नहीं है, उसने एटलीस्ट 1 और मोर एलिमेंट कहा है, ठीक है। तो ये भी है। और इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि रेंज और कोडोमेन सेट जो होते हैं वो इक्वल हो जाएंगे, सेम। और ये भी बात इसकी सही है। रेंज मैंने कहा था कि द सेट ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड रेंज। ये सारी क्या है, इमेजेस हैं, और ये इस सेट को कोड में भी कहते हैं। तो ये सारी सेट इमेजेस हैं और ये असल में कोड में भी है, तो असल में ये इक्वल है। मतलब
इमेजेस कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी, और जो कोड में सेट है वो ये फुल्ली होता है, आपको पता है। तो वो क्या है, ए बी सी डी, तो ये क्या आया, सेम आया। तो इसको भी कह सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है। अब हम जाएंगे इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज़ पे, थर्ड टाइप्स पे, कि थर्ड टाइप्स आपको क्या कहती है, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टीज़ कहती क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी मैनी टू वन फंक्शन कहती क्या है, ठीक है। इफ़ सम फंक्शन आउटपुट वैल्यू कोरिस्पोंडिंग टू मोर देन वन इनपुट वैल्यू, मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा, दो, तीन, चार, पाँच, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। वो ये बात अब कह रहा है कि एक ऐसा आउटपुट होगा जिसके कोरिस्पोंडिंग, जिसके तहत उसके दो इनपुट होंगे, तीन इनपुट होंगे, चार इनपुट होंगे, पांच इनपुट होंगे, उससे ज़्यादा भी होंगे, ठीक है, हो सकते हैं। कहता है एक ऐसा आउटपुट होगा जिसके कोरिस्पोंडिंग उसके कितने इनपुट होंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, उससे ज़्यादा, ठीक है। अब एग्जांपल में इसको समझेंगे। अगर मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 और बी मेरे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास है 7 8 9 10, तो ये ए है, ये बी है। अगर 1 2 3 4 है, बी में 7 8 9 है, और ये इसमें क्या है, 10 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैनी टू वन फंक्शन कहता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ 1 की इमेज क्या है, 8 है, मैं कहता हूँ 2 की इमेज भी 8 है। अब मैं कहता हूँ 3 की इमेज 7 है, मैं कहता हूँ 4 की इमेज भी 7 है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, क्लियरली थोड़ा सा समझे कि कहना क्या चाहता है। वो ये कहना चाहता है ये 7 क्या है, आउटपुट है, एक इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज भी है। अब डेफिनेशन के मुताबिक समझें, मतलब ये कहना चाहता है कि 7 जो एक आउटपुट है, इसके कोरिस्पोंडिंग दो या तीन, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त इधर दो की बात हो रही है क्योंकि हमने एग्जांपल दो के लिए, ठीक है। तो कहता है एक 7 एक आउटपुट है, उसके कोरिस्पोंडिंग उसके दो आउटपुट होंगे, इनपुट होंगे, सॉरी। तो 7 एक आउटपुट है और इसके कोरिस्पोंडिंग इसके कितने इनपुट हैं, 3 और 4, ये इनपुट है। और ये इनपुट किसके हैं, 7 के हैं। मतलब 7 3 क्या है, 3 की इमेज 7 है, 4 की इमेज 4 की इमेज क्या है, 7 है। मतलब ये आउटपुट है, इस आउटपुट से ये आउटपुट दो इनपुट से आया है। तो यही डेफिनेशन कहती है कि अगर आपके पास एक आउटपुट है और उसके कोरिस्पोंडिंग आपके पास दो या उससे ज़्यादा इनपुट आ गए और वो उसके साथ मैच कर जाए, तो ये आपका क्या कहता है, मैनी टू वन फंक्शन कहता है, ठीक है। अब सिमिलरली इसका भी ऐसा ही है कि अगर 1 की इमेज 8 है, 2 की इमेज क्या है, वो भी 8 है। तो 8 एक ऐसा आउटपुट है जिसके कोरिस्पोंडिंग ये दो इनपुट से आया है। तो यही ये कहना चाहता है मैनी टू वन फंक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं 1 1 और ऑन टू फंक्शन पे कि ये क्या कहती है। इसकी चौथी टाइप्स है। आप ये मत समझिएगा कि इसमें 1 और ऑन टू दोनों आए हैं, इसमें ये दोनों को मिला के है। एक हमने पढ़ा था 1 1 और एक ऑन टू पढ़ा था, लेकिन अब ये दोनों को मिला के एक टाइप्स निकाली है। इसमें टाइप्स ये कहता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास 1 1 और ऑन टू दोनों हो, 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। एक फंक्शन को देखते हैं। ए मैंने एक ली है 1 2 3 4, बी मैंने लिया 7 8 9 10, ए है, बी है, फंक्शन डिफाइन है। ए में क्या गया है, 1 2 3 4, बी में 7 8 9 10 है। अब मैंने कहा कि 1 की इमेज 8 है, 2 की इमेज 7 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 10 है, 4 की इमेज क्या है, 9 है। अब ये फंक्शन ऑन 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। ये आप डेफिनेशन सामने रख के आप बता सकते हो कि ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। मैं भी थोड़ा बता सकता हूँ और बताता भी हूँ मैं भी कि हर 1 1 क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट की
डिस्टिंक्ट इमेज होगी। इनपुट मतलब डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट की क्या होगी, डिस्टिंक्ट इमेज होगी। 1 की इमेज क्या है, 8 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 10 है, 4 की इमेज 9 है। डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज आई। 1 हो गया क्लियर। अब ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू कहता है जब रेंज और कोड डोमेन इक्वल हो जाए। ये सारी क्या है, इमेजेस हैं, और इमेज के कंबाइन को क्या कहते हैं, रेंज। तो रेंज में कौन कौन सा सेट आएगा, रेंज किस चीज़ का है, रेंज में क्या कहता है 7 8 9 10। और ये असल में हम जानते हैं कि ये पूरा सेट ही कोड डोमेन होता है। तो कोड डोमेन में सारे एलिमेंट आते हैं। तो कोड डोमेन में मेरे पास क्या है 7 8 9 10। मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। तो ये 1 भी है, ऑन टू भी हो गया, ये ऑन टू भी है, 1 भी है। तो ये इसकी 4 टाइप्स थी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी क्लियरली से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी, ठीक है। और ये सब्जेक्ट जो लोग पढ़ते हैं बीएससी में पढ़ते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स में, हम मैथमेटिक्स जिसने चूज़ किया हो, एमएससी में इसको लोग पढ़ते हैं, जो लोग बीएस कर रहे होते हैं, ठीक है। या जो लोग, ये ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई लोग जब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के देते हैं या सर्विस कमीशन, जो भी सर्विस कमीशन टेस्ट देते हैं, उसमें ग्रुप थ्योरी का रोल मैक्सिमम 50% से ज़्यादा होता है। ग्रुप थ्योरी को आप समझेंगे, मैंने शुरू से लास्ट तक समझाएंगे। फिर इसके अलावा और सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे जो इन टेस्टों वगैरह में आते हैं, जो लोग एमएससी में पढ़ते हैं, बीएससी में पढ़ते हैं, बीएस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले हम वीडियो में मिलते हैं ग्रुप थ्योरी के एक शुरुआती टॉपिक से, ठीक है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा।